ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सुंदरे नमः। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र की। आपकी भुवों के मध्य माथे के बीच आज्ञा चक्र है। आपकी दोनों भुवों के मध्य आज्ञा चक्र में स्थित देवी विशुद्ध गौरवर्णा और 6 मुखों वाली है। अस्थि मज्जा में स्थित देवी को प्रधान ऊर्जा हंसावती का सहयोग मिलता है। इन्हें हल्दी डालकर पका हुआ गरिष्ठ भोजन भाता है। वे हाँकनी का रूप धारण करती हैं। अब देवी के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, जिसका अर्थ है कि अब लड़ने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। सब साधक को चुनौतियों की अंतिम कड़ी से उबारना है, जो अब बिना किसी प्रयास के शीघ्र ही संपन्न होगा। श्वेत शांति का रंग है और देवी 6 मुख वाली है। अब शिष्य शांत भाव में रहता है और 6 मुख उन गहन परिवर्तनों के सूचक हैं जिनसे प्रत्येक जीवन को गुजरना पड़ता है। वे 6 अशक्ताओं तथा 6 आंतरिक शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करती है। मैं इनके विषय में जानकारी दूं, उससे पहले यह बात बहुत महत्व रखती है कि अगर आपने निचले 5 चक्रों पर पूरी गंभीरता से ध्यान किया है, अगर आप पूरे भक्ति भाव से चरण दर चरण यहाँ तक आए हैं, तो परिवर्तन के ये 6 पक्ष शत्रु या सशक्ता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये आपको लुभा नहीं सकते, आपका ध्यान नहीं भटका सकते और न ही आपके मार्ग की बाधा बन सकते हैं। ये केवल आपके भीतर विलीन हो जाएंगे, तब आप इनसे विशाल हो जाएंगे। ये 6 परिवर्तन हैं: जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतरण, क्षय व अलोप होना। ये 6 आसक्ता या रोग हैं: भूख, प्यास, दुख, भ्रम, बुढ़ापा व मृत्यु। वे 6 शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ व ईर्ष्या। यहाँ तक कि एक योगी के लिए भी ये भारी चुनौतियाँ हो सकती हैं। इनके कारण भय पैदा हो सकता है। इनके कारण साधक आज्ञा चक्र पर ध्यान रमाने के दौरान भी बुरा व्यवहार कर सकता है, जबकि इस ध्यान से आपके भीतर विवेक व अटलता का बीज अंकुरित होना चाहिए। आप हर चीज को एक दृष्टिकोण से देखना सीख लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अब आपको भोजन या वस्त्रों की आवश्यकता नहीं रही। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपके भीतर असाधारण धैर्य व सहनशीलता विकसित हो जाती है। आरंभ में आप इस संसार की अस्थायी प्रकृति के लिए निरंतर सजगता बनाए रखते हैं। आपको सहसा एहसास होने लगता है कि आप केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त आपको एक विशेष भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। ये भावनाएं आपके मन को शुद्ध करती हैं। परमानंद की लहरें सारे नकारात्मक भावों को तिरोहित कर देती हैं। स्वार्थी इच्छाओं के स्थान पर आप निस्वार्थ सेवा को अपना लेते हैं। यही नई शुद्धि आपको थोड़े में ही कहीं अधिक संतुष्ट होना सिखलाती है। आपकी इच्छाएं घटने लगती हैं, नतीजन आपकी मांगें भी कम होने लगती हैं। अब आपको लोगों का ध्यान, धन, यश व यहाँ तक कि प्रेम पाने की इच्छा भी नहीं रहती। किसी के मोह में पड़ना या किसी का समय चाहने की इच्छा भी अलोप होने लगती है। इस अवस्था में आप तेजी से अपने भीतर के शाश्वत परमानंद की ओर बढ़ते हैं। आपकी भीतर तक जाने की यात्रा का समापन निकट आ जाता है। आज्ञा चक्र साधने का अर्थ है कि अपने अंत तक का
आरंभ कर दिया। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, इस काम के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है। अगर आप पूरे धैर्य, केंद्र व समर्पण के साथ यहाँ तक आ सकते हैं तो आप सही मायनों में एक अनूठे रत्न हैं, करोड़ों में एक हैं। बस आपको यह जानना है कि अगर आप यहाँ तक आ गए तो प्रकृति आपके लिए योजना तैयार करेगी। यह आपको एक उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के तौर पर प्रयुक्त करेगी। इस चक्र की देवी अस्थि मज्जा में स्थित है। इस चक्र पर ध्यान करने से आप अस्थि मज्जा से जुड़े रोगों से मुक्त हो सकते हैं। यह इस बात की भी सूचक है कि अब ध्यान आपकी अस्थियों में है। पहले आपको ध्यान लगाना पड़ता था, अब यह स्वचालित रूप से लगेगा। आप शांति व परमानंद की प्रकृति अवस्था की तलाश करने के लिए प्रस्तुत हैं। सहायक देवी हंसावती कहती हैं, यह उन गहन अभ्यासों का सूचक है जो आप दैवीय निराकार रूप पर कर सकते हैं। जब आप भीतर श्वास लेते हैं तो आप कहते हैं हमसा और बाहर श्वास छोड़ते हुए कहते हैं सोहम। इसका अर्थ है मैं वही हूँ। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में इस ज्ञान से बड़ा बोध कोई नहीं हो सकता कि आप जिस दैव्य को खोज रहे हैं आप वही हैं और आपके आसपास की हर वस्तु और व्यक्ति भी उतना ही दैव्य है। जब आप अपनी साधना में इतनी दूर आ जाते हैं तो आपको लाभों की चिंता नहीं रहती, क्योंकि आप हर चीज़ को लाभ व हानि के पैमाने पर नहीं तोलते। आप बहुत पहले ही ऐसे द्वैत से परे हो चुके हैं। इस चक्र पर ध्यान लगाते हुए स्वादिष्ट किंतु सेहतमंद भोजन करें और अपने भोजन में हल्दी को शामिल करना बेहतर होगा। देवी का नाम हाकनी व उनका बीज वर्ण हम है।